Hello everyone, nice to see you all here and welcome to Neat Voyage channel guys. आज का जो सेशन है थोड़ा ऑब्वियसली अलग है. दिस इज अ मैसेज काइंड ऑफ सेशन बट यस मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी. आई वॉन्ट बोर यू बट यस आई डू फील दैट दिस मैसेज शुड बी स्प्रेड ऑल ओवर द नेशन. राइट, ऑलरेडी बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं. राइट, कैंपेन्स टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स ड्यूरिंग दिवाली बिकॉज वी नो हमारे लिए सेलिब्रेशन है. But do animals celebrate Diwali? I don't think so. उनके लिए it's a nightmare, right? So let me tell you about what exactly is affecting them and how it is bad for them and what could be an alternative for that. Because yes, we do want to enjoy celebrations are good, है ना. celebrations में एक relaxation होता है, थोड़ा freshen up हो जाता है ना इंसान, ज़रूरी है. तो उसके लिए alternative भी हम ढूंढ सकते हैं. Right? So before I start my session, let me welcome you all to Neat Voyage channel, a channel on the platform of Uncademy, and I am Swagata Mukherjee. Guys, we all know that yes, we do celebrate Diwali with lots of firecrackers and lots of, कितने सारे आपके ये दिवाली bombs and all these things. बट हाँ, इससे हमें थोड़ी सी तकलीफ तो भी होती है. ऐसा ज़रूरी है कि सिर्फ एनिमल्स को ही हो रहा है? नहीं, हमें भी होता है. हमें भी हियरिंग तकलीफ होती है ना. फिर हम लोग थोड़ा सांस लेने में भी तकलीफ होती है. इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है, थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है. बट येस, एनिमल्स को हमसे ज़्यादा तकलीफ होती है. वाई? बिकॉज द हियरिंग ऑफ एनिमल्स आर मच मोर सेंसिटिव दैन इन ह्यूमन्स. राइट, जैसे एक्सप्लोशन जो होता है फायरवॉक की वजह से, इट इज़ नॉट ओनली डिस्टर्बिंग फॉर देम. आपको भी होती है ना, ज़्यादा आवाज़ आता है तो हम तुरंत कान बंद कर लेते हैं, बट मज़े भी आते हैं क्योंकि हमें लाइट वाइट दिखने को मिलता है. सो इट इज़ डिस्टर्बिंग अस, इट इज़ डिस्टर्बिंग एनिमल्स एज वेल. बट अपार्ट फ्रॉम डिस्टर्बिंग देम, they can severely damage their hearing capability. Right, so as I was said that this firecrackers can severely damage their hearing. किसके hearing? Animals की hearing. Right, क्यों? बिकॉज आपको पता है जो फायरवॉक्स है, यूजुअली जितने भी फायरवॉक्स है वो 190 डेसिबल से भी ज़्यादा साउंड एमिट करते हैं. मोर देन 190 डेसिबल्स ऑफ साउंड इज एमिटेड गाइस. ठीक है, अब देखो इतनी ज़्यादा जो साउंड एमिट हो रहा है ह्यूमन में अगर 75 to 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड हो तब हमारा एयर डैमेज, जो हमारी हियरिंग कनाल है, जो ऑडिटरी कनाल है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है. सो एट 70 to 80 डेसिबल द हियरिंग कनाल स्टार्ट्स गेटिंग डैमेज. शुरू हो जाता है वो चीज़. ठीक है, स्टार्ट गेटिंग डैमेज, तभी हमें भी तकलीफ होती है. तो एनिमल्स को सोचो कितना होता होगा, है ना. राइट, उसके अलावा डू यू नो दैट जो जेट प्लेन वगैरह जाता है तब भी हम लोग को ऐसा लगता है कि पूरा आसमान एकदम गिर रहा है टाइप ऑफ फील आता है. आपको पता है ये तो फायर वॉक कर रहा है. दिस 190 डेसिबल इज एमिटेड बाय फायर वॉक्स. तो आपको लग रहा होगा कि अरे जेट प्लेन तो फिर इससे ज़्यादा करता होगा, लेकिन नहीं, जेट प्लेन ओनली 100 डेसिबल. मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देती हूँ इफ़ यू वांट टू नो द वैल्यूज़, है ना. जो जेट प्लेन है बच्चों वो एमिट करता है अराउंड ओनली 100 डेसिबल्स. ठीक है, सिर्फ 100 डेसिबल्स. राइट, गन शॉट बंदूक की आवाज़ से भी हमें तकलीफ होती है. गन शॉट भी इतना ज़्यादा नहीं डेसिबल एमिट करता जितना कि आपके फायर क्रैकर्स करते हैं. गन शॉट का इज अराउंड 140 डेसिबल्स, सिर्फ 140 डेसिबल. सो इमेजिन करो फायर वॉक से कितना ज़्यादा डेसिबल एमिट हो रहा है और वो कितना ज़्यादा तकलीफदायक है एनिमल्स के लिए. उसके अलावा भी यस ऑब्वियसली उसके अलावा भी सिंस वी ह्यूमन बींग्स, हमारे में ह्यूमैनिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. राइट, बिल्कुल हो रही है. बहुत लोगों में है. देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प दिस पुअर सोल्स. इमेजिन करो कि क्यों एनिमल्स हमारे ह्यूमन की टेरिटरी को छोड़ के जंगलों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं. एक तो ऑब्वियसली हम इतना नॉइस पोल्यूशन करते हैं, हम इतने एयर पोल्यूशन करते हैं, हमने सब पूरा एनवायरनमेंट को बर्बाद करके रखा हुआ है. तो दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम. तो वो हमारे आसपास ज़्यादा नहीं घसते, वो चले गए हैं. लेकिन व्हाट अबाउट दोज एनिमल्स हु आर इन जूज? थिंक अबाउट दोज एनिमल्स जो अभी जू में हैं. वो कहाँ जाएंगे? उनको तो हमारे साथ, हमारे बीच में, हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं.
वो कहाँ भागेंगे? इतनी साउंड, इतनी ज़्यादा लाइट, इतनी रोशनी, इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस जो उनको तकलीफ पहुंचाती है। दूसरे एनिमल्स दे कैन रन अवे, दे कैन एस्केप, दे कैन हाइड इन द फॉरेस्ट, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स जो हमारे घर पे है? हमारे पास बहुत पेट्स होते हैं, राइट? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डॉग्स। बहुत सारे एनिमल्स में वो डिजीज तकलीफ पहुंचा सकता है, सच एज नॉट ओनली डॉग्स, इवन इन कैट्स, ठीक है, कैट्स, हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस, क्योंकि हॉर्सेस हमेशा अलर्ट रहते हैं। ये एक ऐसा जानवर है वो हमेशा अलर्ट रहता है क्योंकि ये अपने प्रेडेटर से अलर्ट रहता है। इट्स अ हर्बीवोरस एनिमल, है ना, थोड़ा सा शांत एनिमल है, तो इसको प्रेडेटर, जितने भी आप ऐसे एनिमल, डियर वगैरह भी देखोगे ना, दे आर ऑलवेज अलर्ट फॉर द प्रेडेटर्स, फॉर देयर प्रेडेटर्स। एंड यस, बर्ड्स भी, उनको भी तकलीफ होती है। तो जो जू एनिमल्स है उनके साथ क्या होता होगा? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे, बहुत सारे तकलीफें उनको होती है। डू यू नो क्या क्या तकलीफें? आपने देखा होगा अचानक से पैरालिसिस या फ्रीजिंग हो सकती है। दे कैन एक्चुअली स्टार्ट ट्रेम्बलिंग ऑल्सो, फ्रीज भी हो सकते हैं वो डर के मारे, ट्रेमर्स आते हैं उनको ज़्यादा, टैकीकार्डिया, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देती हूँ कि क्या एक्चुअली होता है ताकि आप थोड़ा सोच सको, है ना। आप सब, हम लोग सब एजुकेटेड है, और अगर आप ये बात आपको समझ में आ रही है तो इस चीज़ को आप स्प्रेड कर सकते हो, इन वर्ड्स को आप पूरे जगह पे स्प्रेड कर सकते हो, सबको समझा सकते हो, राइट। सो द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो यस, पैरालिसिस हो सकता है, फ्रीजिंग हो सकता है बच्चों, ट्रेमर्स आते हैं उनको, ट्रेमर्स, शिवरिंग। आपने देखा होगा अगर आपके घर पे कोई पेट डॉग है, आपने देखा होगा कि जब आप फायर क्रैकर्स बाद दिवाली के टाइम पे बर्स्ट होते हैं, वो हमेशा कोई हाइडिंग प्लेस ढूंढते, छुपने की कोशिश करते हैं, है ना, बाथरूम वगैरह में भाग जाते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी फायर क्रैकर्स नहीं फोड़े हैं, बिल्कुल किया है बचपन में, बट देन आई रियलाइज्ड, धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आया ये चीज़, ट्रस्ट मी, उसके बाद से सीरियसली मैंने नहीं फायर क्रैकर्स कभी नहीं फोड़े हैं। वॉट वी डू, दिया होता है, उसी में अच्छा लगता है, दिया बनाओ, रंगोली बनाओ, थोड़ा सजाओ अच्छे से घर को, दैट्स ऑल, हैव फन विथ योर फ्रेंड्स, what else do you need? Yes, as I was talking about the symptoms, tremors दिखते हैं, टैकीकार्डिया मतलब उनकी हार्ट बीट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हुआ तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, राइट। फिर डिफिकेशन, वो यूजुअली डिफिकेट भी कर देते हैं इनवॉलेंटरीली, राइट। उसके अलावा यूरिनेशन, है ना, यूरिनेशन, वो यूरिनेट भी कर देते, एक्सक्रीशन भी उनकी ऑटोमेटिकली हो जाती है डर के मारे, बिकॉज वो डर में है, राइट। यस, अनकंट्रोल अटेम्प्ट टू हाइड, ठीक है। फिर ऑब्वियसली इंटेंस वोकलाइजेशन, बहुत ज़्यादा भौंकना, बहुत ज़्यादा चिल्लाना या बहुत रोना टाइप ऑफ आवाज़ भी, वी डोंट नो, वो एक्सप्रेस नहीं करते, दीज आर एक्सप्रेशनलेस animals, right? But they do try to tell you that I'm scared of it, please don't do that, करेक्ट। उसके अलावा भी कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक आपको स्ट्रेस भी उनमें देखा जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डे, कुछ दिनों तक, दिवाली के कुछ दिनों तक भी वो खाना पीना ठीक से नहीं खाते हैं, डरते हैं, राइट। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी आप देख सकते हो। अब बर्ड्स में क्या होता है, ऑब्वियसली आवाज़ से, अगर आपने किसी चिड़िया के सामने जाके ताली भी बजाए तो भी वो फड़फड़ा के भागती है, क्योंकि वो डेसिबल्स जो साउंड एमिट कर रहे हैं उनके लिए तकलीफदायक है, उनको डर लगता है। और आप इमेजिन करो 190 डेसिबल्स जब आवाज़ हो रही है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, दे कैन शो डिसओरिएंटेशन, वो अपनी दिशा भटक सकते हैं, डिसओरिएंटेशन होता है उनमें भी टैकीकार्डिया वगैरह भी हो सकता है, करेक्ट, राइट। सो यस, अभी और भी कुछ इनह्यूमन काम भी हम यूजुअली करते हैं, आपने देखा होगा, है ना, डॉग के पूंछ में आपने पटाखे बांध दिए, बहुत लोग ऐसा करते हैं, प्लीज़ वैसा मत कीजिए। बहुत तरीके हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, किसी को तकलीफ दे के अपने आप को एंटरटेन मत कीजिए, राइट। दैट इज़ सो रॉन्ग, दैट इज़ सो इनह्यूमन, राइट। हाँ, तो उसके आपको पता है, आपने तो बांध दिया, आपको मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, राइट। आपने नहीं, मैं लोगों की बात कर रही हूँ जो ऐसा करते हैं, ऐसा गंदा काम या ऐसी इनह्यूमन काम करते हैं। आपको पता है उसका रिजल्ट क्या है? कैन यू सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डॉग को पटाखे उसके मुंह में डाले गए थे, सो यू कैन सी हियर उसका पूरा माउथ, पूरा जो स्नाउट है वो बर्न हो चुका है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको भी तकलीफ होगा, राइट, दर्द उनको भी होता है, राइट। यू कैन सी हियर उनकी पूंछ में बांध दिया गया था, यहाँ पे एक डॉग के पूंछ में पटाखे बांध दिए गए थे, जिसकी वजह से उसका वो स्किन पूरा का पूरा बर्न हो चुका है। सो इमेजिन वो कितने पेन में है, राइट। यहाँ भी आप देख सकते हो उसका एक फेस, इस पर्टिकुलर इस एनिमल का एक फेस, आधा फेस बर्न हो चुका है। सो डोंट डू दैट, इट्स एक्चुअली रियली स्कैरी फॉर देम एंड दे आर रियली रियली स्केयर, और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है,
है ना, राइट. सो यस, दिस दिवाली प्लीज हैव अ वेरी सेफ दिवाली एंड शो सम कंपैशन फॉर दीज पोर सोल्स, है ना. इनके लिए भी हम थोड़े से कंपैशनेट हो सकते हैं, हमारे हाथ में, राइट. सो यस, from the whole team of Uncademy and Neat Voyage channel, I wish you all a very happy Diwali and a very safe Diwali, and yes, full of compassion towards these animals. Right guys, अब मैंने आपको बताया था कि alternate मैं आपको एक बताऊंगी alternative. Do you know there is a city which is called as the city of Colascio? है ना. आप बोलोगे अरे मैम तो फिर दिवाली है, मज़े नहीं करना है क्या हमें, हम नहीं फोड़ सकते पटाखे. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है यार पटाखों के अलावा. और आपको पता है कोलेशियो इज अ सिटी विच इज़ इन इटली. इटली का ये जो सिटी है, इट इज़ द फर्स्ट वन टू प्रोग्राम साइलेंट फायरवर्क्स, राइट. सो द फर्स्ट वन टू प्रोग्राम साइलेंट फायरवर्क्स. इन्होंने सबसे पहले साइलेंट फायरवर्क को प्रोग्राम किया हुआ है. तो आई थिंक धीरे धीरे हमारा देश भी ये कर सकता है, ठीक है, फायर क्रैकर्स या फायरवर्क्स, ठीक है. आई थिंक हम भी ऐसा कर सकते हैं. उसके अलावा अगर पटाखे नहीं फोड़ रहे हो तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, राइट. यू कैन ऑब्वियसली लाइट सो मेनी दियाज, आप लाइट कर सकते हो, सीरीज वगैरह लगा सकते हो, उससे मजे लो, अपने घर वालों के साथ रहो. वैसे भी कोविड-19 सिचुएशन है, आई डोंट थिंक हमें बाहर जाके ज़्यादा हुल्लड़ वगैरह मचानी चाहिए, ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस को अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी तक गया नहीं है, राइट. लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत लोगों की मजबूरी है बाहर निकलना. दे आर गोइंग आउट टू अर्न, है ना, फूड फॉर देम सेल्फ. बहुत लोग जा रहे हैं, मे बी उनको ज़रूरी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, बट स्टिल दे आर गोइंग आउट. देयर कुड बी मेनी रीज़न. सो येस, ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन्स आप कोशिश करो कि आप घर पे रहो, अपने फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करो इस इतने बड़े से जश्न को. ये बहुत एक बड़ा सा जश्न, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम सब के लिए. वी ऑल नो दैट. But yes, show some compassion for the animals as well. Right guys, so this was our छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा मैसेज था. एंड yes, नीट वॉयाज चैनल के साथ साथ मैं अनअकैडमी ऐप में भी पढ़ाती हूँ. मैं प्लस एजुकेटर, सो यू कैन कम फॉर द प्लस कोर्स एज वेल. और सिर्फ मैं नहीं, नीट वॉयाज चैनल के जो चारों एजुकेटर्स आप देखते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, दे हैव ऑल लॉन्च दिस बंडल कोर्स. फॉर जूलॉजी आई कैन से 6 PM से मेरी क्लासेस होती है बच्चों. 7 नवंबर से ये कोर्स शुरू हो चुका है, 27 को ख़त्म होगा, लेकिन फिर से दोबारा भी स्टार्ट होगा. बहुत सारे कोर्स आपके नीट 2021 के पहले सिलेबस 11th और 12th का मैं फिनिश करने वाली हूँ, राइट. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैंने शुरू किया बिकॉज इसकी वेटेज ज़्यादा है. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 8 चैप्टर्स है, एज यू ऑल नो. सारे 8 चैप्टर्स में पढ़ाने वाली हूँ. देन आई मूव ऑन टू व्हाट, सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी है हमारे सिलेबस में नहीं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमोलिक्यूल्स है, एनिमल किंगडम है, मैं सारा पढ़ाने वाली हूँ आप सबको. सो आई एम स्टार्टिंग विद द मोर वेटेड चैप्टर, क्योंकि आपको पता है कि नीट 2020 में 9 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, राइट गाइज. सो येस, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस थे. तो सारे वेटेज वाले चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ. टाइमिंग मैंने आपको यहाँ बता दिया, 6 PM इज जूलॉजी. बाकी सारे सब्जेक्ट के टाइमिंग्स भी मैं आपको बता दूंगी अभी, राइट. तो प्लस पे आने के लिए आपको करना क्या है, या आप स्पेशल क्लासेस पे भी आ सकते हो, विच इज़ एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा. वंस यू डू दैट, ये जो ऐप है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, सिर्फ क्लासेस के लिए नहीं. इनफैक्ट आप क्विजेस भी खेल सकते हो, है ना, क्विजेस भी खेल सकते हो. जब आप क्विज खेल रहे हो आपको ही फायदा हो रहा है, बिकॉज यू आर अर्निंग क्रेडिट पॉइंट्स. And do you know what those credit points are for? I'll let you know. So guys, if you are planning to purchase a Plus subscription, you can click on Plus, you can click on Neat UG and you can get the subscription of either 6 months, 1 year या 2 year. जो यहाँ पे full amounts आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, इसमें से 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. और अगर आपने बहुत सारे क्विजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो क्विजेस होस्ट किया जा रहा है वाया द एजुकेटर, सपोज आपने 5000 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए हैं. हर एक क्विजेस में आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर आंसर्स, वेदर दे आर करेक्ट, कितना फास्ट आप आंसर कर रहे हो. वुड बी कॉस्ट टू नथिंग बट 5000 रुपीज. ठीक है, इमेजिन करते कि आपने इतना अर्न कर लिया, तो आप ये 5000 माइनस कर देना. जो भी आप जिस भी प्लान को आप खरीद रहे हो, जो भी सब्सक्रिप्शन आप परचेस कर रहे हो, उसमें से माइनस कर देना. तो फायदा तो है, प्लस उसके ऊपर 10% डिस्काउंट भी है. बट 10% डिस्काउंट जो है बच्चों, वो आपको तभी मिलेगा जब ये कोड आप अप्लाई करोगे, राइट. ये कोड जरूर आप लगाइएगा टू गेट द डिस्काउंट 10% ऑफ. दैट इज माई नेम, SWAGATA. सिंपल सा नाम है, आप इसको एंटर कर सकते हो इस कोड को टू गेट द 10% डिस्काउंट.
राइट. यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सारे फायदे मिलते हैं. यू कैन वॉच प्लस ऑल द प्लस एजुकेटर्स के वीडियो. सिर्फ एक नहीं, 60 प्लस एजुकेटर्स के वीडियोस आप देख सकते हो. हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने सारे टीचर्स हैं. उसके साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है? पर्सनल कोचिंग फ्रॉम मल्टीपल एजुकेटर्स. आप पर्सनल कोचिंग ले सकते हो. क्लास में सिर्फ आप अकेले होगे, है ना. आप पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा. हर एक टॉपिक जितने बार आप समझना चाहो उतने बार समझाया जाएगा, अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा. So this is one of the best platform, and if you want you can purchase the iconic subscription as well for 2 years or for 1 year. यहाँ पे प्राइजेस लिखा हुआ है बच्चों, और प्लीज 10% डिस्काउंट पक्का ले लेना, है ना. और उसके लिए भी आपको वही कोड अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट माई नेम SWAGATA स्वागता, जो यहाँ पे लिखा हुआ है. राइट. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द क्लासेस, है ना. जितनी भी क्लासेस हो रही है, कौन सी सब्जेक्ट की क्लास है, कितने बजे है, क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो वो आपको सारा नोटिफिकेशन क्लास के पहले मिलता रहेगा. Right. And yes, this is our team, this is our NEET Voyage educators, and yes, ये botany teacher है कोमल मैम, we have zoology teacher here, myself Swagata Mukherjee, and you have chemistry teacher here Astha ma'am, and physics teacher Bibhati ma'am. Right now, सबकी एक बार टाइमिंग में बता देती हूँ. प्लस क्लासेस के लिए, प्लस के लिए विभाती मैम का टाइम इज अराउंड 3:45 PM. ठीक है. आस्था मैम का टाइमिंग इज अराउंड 7:15 PM. ठीक है. 7:15 PM को उनकी क्लासेस होती है बच्चों. एंड जूलॉजी का मेरा है 6 PM. राइट. एंड यस, बॉटनी मैम का है 2 PM. सो दीज आर द टाइमिंग्स. यू कैन ज्वाइन देयर क्लासेस एज वेल. Right guys, so all of you take care, stay safe, have a very happy, safe Diwali on behalf of the team of Uncademy and NEET Voyage channel, and yes, show some compassion for the animals as well. Bye guys, take care.